प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नैनो स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 के रसायन विज्ञान से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। देखिए, यौगिक का विभाजन हो सकता है, अणु का विभाजन परमाणु में हो सकता है, जबकि परमाणु का विभाजन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये आविष्कार का नाम दिया गया है और ये आविष्कारक का नाम है। पहला है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। जबकि ये प्रोटॉन का युकावा नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है जो सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। यानी ये आपका 3 ऑप्शन सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? हेनरी बेकुरल ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न छठा है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। प्रश्न नंबर 8 है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज जो है रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक विलायक है। इन चारों में सर्वाधिक विलायक कौन होगा? जल, अल्कोहल, ईथर और नेफ्था में सबसे ज्यादा विलायक जल होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? आप सबको पता है अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान क्या है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? आप सबको पता होगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? 7 होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। अगला है, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन होता है। प्रश्न नंबर 17, ऑक्सीकरण में होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। वायु है। वायु क्या है? वायु जो है मिश्रण होता है। वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन में सबसे अधिक जो होता है फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? पहला ऑप्शन है परमाणु भार, दूसरा परमाणु क्रमांक, तीसरा परमाणु घनत्व और चौथा उपरोक्त सभी।
यहाँ पे आपको बताया है परमाणु क्रमांक, इसमें भी होगा परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? प्लूटोनियम होता है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है लोहा धातु का अयस्क होता है। निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु मैग्नीशियम होता है। अगला है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो है तांबा और प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 28 है एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? एल्युमिनियम को निम्न में से किससे निष्कर्षण किया जाता है? पहला दिया गया है बॉक्साइट, दूसरा कोरंडम और तीसरा दिया गया है फेल्सपार और चौथा दिया गया है ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पिच धातु जो है यूरेनियम का मिश्र धातु है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का मिश्र धातु है। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? जल की कठोरता कैसे दूर किया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।